हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मिस्टर मुकेश कुमार एटम्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 10। स्टूडेंट, मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 10 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 10 में हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे स्टूडेंट, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। और चौथा पॉइंट में हम लोग करने वाले हैं स्टूडेंट क्वेश्चन है 12th एंड जेई मेन और एडवांस स्टैंडर्ड का हम लोग क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट। और इसमें हम लोग लगभग 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, है ना स्टूडेंट। तो आप इसको क्या करें, अपने कॉपी में नोट कर ले कि लेक्चर नंबर 10 में हमें ये पढ़ना है। आपको रिवीजन के वक्त अच्छा रहेगा स्टूडेंट कि लेक्चर नंबर 10 में ये सर पढ़ाएं और इसे हम रिवाइज कर करके फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं ना। और ये 15 से 20 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं इस टॉपिक में स्टूडेंट, है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का जेई मेन और 12th में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट। इस चैप्टर में इस टॉपिक का बहुत बड़ा रोल है ना स्टूडेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप अच्छे से ध्यान दोगे और कंसंट्रेट होकर के वीडियो देखोगे, पढ़ोगे। आज तो हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स में एडजॉइंट मैट्रिक्स का थ्योरी करने वाले हैं स्टूडेंट। आज थ्योरी और प्रॉपर्टी करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन हम लोग लेक्चर नंबर हम लोग 11th एंड 12th में करें, है ना। इस तरह से हमें लग रहा है कि मैट्रिसेस का टोटल कम से कम 15 से 18 लेक्चर आने 15 से 18 लेक्चर बनने जा रहा स्टूडेंट, है ना। जिसमें काफ़ी हर एक पॉइंट को हम देखेंगे, किसी पॉइंट को स्किप नहीं करेंगे। आप कहीं से भी इसका नोट कंपेयर कर लोगे, कोटा का कोई भी बड़ी से बड़े टीचर के नोट से आप इस नोट को कंपेयर करोगे तो आपको कहीं से ये पता नहीं चलेगा स्टूडेंट कि सर ने ये चीज़ें को स्किप कर दी, इस पॉइंट को स्किप कर दिए, इसको बताए नहीं, या जो भी पॉइंट बताए उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बताए। ऐसा आपको कभी फील नहीं होगा। बस आप वीडियो को अच्छे से देखोगे, अच्छे से नोट्स बनाओगे, तब ये आपको फील होगा, है ना, कि जो भी सर पढ़ाए हैं वो किसी से कम नहीं। तो चलिए स्टूडेंट आप नोट कीजिए, हम स्टार्ट करते हैं ना। तो हेडिंग लगाइए, पहला पॉइंट स्टूडेंट, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम बाई एन। अच्छा, हम यहां पर से m बाई एम का स्क्वायर मैट्रिक्स लिए हैं स्टूडेंट। इसका हमें माइनर कोफैक्टर निकालना है। तो हम एक क्या करते हैं ना, गिवन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। गिवन ऑर्डर यानी ऑर्डर 2 का भी ले सकते हो, ऑर्डर 3 का भी ले सकते हो, ऑर्डर 4 का भी ले सकते हो। तो चलो हम ऑर्डर 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं स्टूडेंट। लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, यहाँ पर ये L M N P Q R X Y Z, ये है स्टूडेंट गिवन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का। अब आपको क्या निकालना है स्टूडेंट, इस मैट्रिक्स का माइनर एंड कोफैक्टर निकालना। तो हम माइनर निकालने के लिए बताते हैं स्टूडेंट, फिर कोफैक्टर भी निकालने के लिए आपको बताएंगे। तो आप हेडिंग लगाइए, माइनर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। माइनर्स ऑफ each element of matrix। क्लियर है? तो आप लोग भी हेडिंग लगा रहे होंगे। अब हमें लिखना है यदि माइनर ऑफ इच एलिमेंट, तो पहला हम लिखते हैं कि माइनर ऑफ एल। माइनर ऑफ एल क्या हो जाएगा, माइनर्स ऑफ एल। तो L से जो रो कॉलम पास करता है स्टूडेंट उसको आप ओमिट कर दें तो माइनर ऑफ L आ जाएगा
आपका क्यू जेड माइनस वाई आर, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसे हम कहेंगे माइनर ऑफ एल। फिर यहां पर से ये माइनर ऑफ एम, जो एम से रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट कर दे स्टूडेंट, तो पी मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाई आर। फिर माइनर ऑफ एन स्टूडेंट, तो आप एन से जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट कर दें, तो पी मल्टीप्लाई वाई पी वाई माइनस क्यू मल्टीप्लाई एक्स यानी क्यू एक्स। तो इस तरीके से हम माइनर निकालते हैं स्टूडेंट। अब हमें माइनर ऑफ पी चाहिए, माइनर ऑफ पी, तो पी से जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट कर दीजिए, तो एम जेड और माइनस वाई एन। उसी तरीके से आप माइनर ऑफ क्यू लिख सकते हो, उसी तरीके से आप माइनर ऑफ आर लिख सकते हो स्टूडेंट, उसी तरीके से आप माइनर ऑफ एक्स लिख सकते हो एंड सो ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम माइनर कैसे निकालते हैं। माइनर निकालने में कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है स्टूडेंट, आप बहुत इजीली सीख सकते हो कि किसी भी एलिमेंट का आपको माइनर लिखना है तो उस एलिमेंट से जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट कर दीजिए और वो माइनर लिखा जाएगा। और अब मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं स्टूडेंट कि आप माइनर निकालने जानोगे तभी कोफैक्टर निकाल पाओगे आप बहुत बेहतर तरीके से। और यहां जहां तक क्वेश्चन में माइनर का कोई यूज नहीं है लेकिन कोफैक्टर का बहुत यूज है स्टूडेंट, है ना। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे वहां कोफैक्टर निकालना होगा, निकालेंगे तभी एडजॉइंट निकाल पाएंगे, या इनवर्स निकालेंगे तभी आप कोफैक्टर का यूज होगा, या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का थ्योरी जब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट मैट्रिसेस में तो वहाँ भी कोफैक्टर का यूज होगा। तो कोफैक्टर को आप बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो हम इसे रफ करने जा रहे हैं स्टूडेंट, आप इसको क्या करें, नोट कर लें। क्लियर है स्टूडेंट, नोट हो गया बेटा। वीडियो को पॉज करें या नोट करें, या आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो, फिर आप क्या करो 1 by 1 नोट करो। अच्छा, स्क्रीनशॉट क्यों लोगे, ये तो लाइव क्लास चल नहीं रहा है, ये तो लेक्चर आपके पास ऑलरेडी रहेगा, तो आप वीडियो को पॉज कर करके अपने नोटबुक में अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम माइनर तो निकालना सीख गए सर, अब हमें आपको फैक्टर निकालना सिखा दो, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें लगाइए, नेक्स्ट पॉइंट लगा सकते हो हेडिंग कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ, थोड़ा नीचे करके लिखते हैं स्टूडेंट, कोफैक्टर ऑफ each element of a square matrix, cofactor of each element of a square matrix। तो let a square matrix A B C L M N P Q R, है ना, ये गिवन ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स लिए, यानी 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है स्टूडेंट। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे प्रत्येक एलिमेंट का। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, आप यहाँ पे ध्यान दो, है ना। कोफैक्टर ऑफ ए, यदि एलिमेंट ए का कोफैक्टर निकालना हो स्टूडेंट तो आप याद करो, हम डिटर्मिनेंट में एक बात बताए थे स्टूडेंट कि एवरी एलिमेंट का साइन होता है, वो साइन हम ऐसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्लियर है, इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब कोफैक्टर ऑफ ए निकालना हो तो जो पॉइंट एलिमेंट ए से रो कॉलम पास कर रहा है आप उसको क्या कीजिए, ओमिट कर दीजिए। तो ओमिट करेंगे तो यहाँ पर एम आर माइनस एन क्यू। कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे जैसे हम माइनर का कैलकुलेशन करते थे वैसे ही तो कोफैक्टर का कैलकुलेशन कर रहे हैं सर, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें नया क्या, नया है।
आप इस साइन को मेंटेन करोगे, यही नया है। मतलब एलिमेंट ए के आगे प्लस साइन, तो यहाँ प्लस हो गया। लेकिन उसी तरीके से यदि हम कोफैक्टर ऑफ बी लिखें तो बी के आगे माइनस साइन, तो यहाँ माइनस देंगे और एलिमेंट बी से जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट करेंगे, तो एल आर माइनस पी एन, एल आर माइनस पी एन। फिर हम कोफैक्टर ऑफ सी देखें स्टूडेंट, तो ये कैंसिल, ये हो गया एल क्यू माइनस पी एम, और ये सी यहाँ का एलिमेंट है इसलिए प्लस साइन ही रहेगा। फिर हम यदि कोफैक्टर ऑफ एल देखें तो ये कैंसिल, ए कैंसिल और माइनस ऑफ ये कैंसिल, बी आर माइनस क्यू सी है ना स्टूडेंट, बी आर माइनस क्यू सी। फिर कोफैक्टर ऑफ एम हम देखें तो ये m के आगे प्लस साइन होगा स्टूडेंट, तो ये कैंसिल, ए आर माइनस ए आर माइनस पी सी। क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, एक बात और हम आपको बता दें कि ये साइन को आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो। कैसे? जैसे कि यदि आपको लिखना है कोफैक्टर ऑफ n, तो n आप देख सकते हो किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है, तो सर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो -1 टू द पावर सेकेंड रो 2 और थर्ड रो 3। और अब यहाँ से इससे जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट कर दें, तो ए क्यू माइनस पी बी, ए क्यू माइनस पी बी, और इस तरीके से इसके आगे अपने आप माइनस साइन चला आएगा स्टूडेंट, ए क्यू माइनस पी बी। यदि आप इसे याद रखते हैं तो इतना नहीं सोचना पड़ेगा, और यदि नहीं याद रख सकते हैं तो हर जगह -1 टू द पावर रो, नंबर ऑफ रो प्लस नंबर ऑफ कॉलम यहाँ लिख लीजिए, अपने आप यहाँ पर प्लस माइनस साइन आ जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि इतना कौन करने जा रहा सर, हम इसी को याद रख लेंगे काम चल जाएगा। बिल्कुल आप इसी को याद रखो, काम चल जाएगा। ये साइन आप डिटर्मिनेंट में भी याद किए इसलिए आपको याद ही होगा। यदि हम कोफैक्टर ऑफ P लिखें तो P के आगे प्लस साइन, ये कैंसिल, ए कैंसिल, कोफैक्टर ऑफ P, ये कैंसिल, ए कैंसिल, BN माइनस MC, BN माइनस MC है ना, और इसके आगे प्लस साइन ही रहेगा। इसी तरीके से आप कोफैक्टर ऑफ Q एंड कोफैक्टर ऑफ R लिख सकते हो। आई होप आपको कोफैक्टर भी निकालना आ गया है ना, आप इसको भी समझ गए स्टूडेंट। तो माइनर और कोफैक्टर में बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। थोड़ा सा का डिफरेंस ये है कि कोफैक्टर लिखते समय हम प्रत्येक एलिमेंट का आगे का जो साइन होता है वो यहाँ मेंशन करते हैं RHS में, जबकि माइनर लिखते समय ऐसा कोई साइन हम मेंशन नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि माइनर निकालना कोई भी क्वेश्चन में नहीं आता है, लेकिन कोफैक्टर निकालना हर क्वेश्चन में। यदि आप एडजॉइंट का क्वेश्चन मिल गया तो वहाँ भी कोफैक्टर निकालोगे तभी एडजॉइंट निकलेगा। इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए कह रहा हो तो वहाँ भी कोफैक्टर निकाल करके एडजॉइंट निकालेंगे तब जा करके इन्वर्स निकलेगा। इसलिए कोफैक्टर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसे रफ करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो आप नोट कर लें और हम इसे रफ करते हैं। चलो बस आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो, वीडियो लेक्चर देखते रहो मन से, और इसका नोट्स बनाते रहो। और नोट्स बनाने के साथ साथ उस नोट्स को बार बार आप पढ़ने का प्रयास करेंगे, रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको थ्योरी का एक एक पॉइंट याद हो जाए स्टूडेंट। और फिर आप कहीं से भी आप जेई मेन और जेई एडवांस और 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लगाओगे, बनाओगे तो आपसे निश्चित रूप से बनेगा ही बनेगा। बशर्ते हर लेक्चर का नोट्स आपका प्रॉपर वे में बना हुआ होना चाहिए आपके नोटबुक में, कॉपी में। और लेक्चर में जो भी क्वेश्चन को हम शामिल करते हैं वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। कहीं भी दिख जाए, कहीं भी मिल जाए स्टूडेंट, तो वो क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यदि वो क्वेश्चन बन जाता है तो और भी नए टाइप का कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आप बना लोगे उसको, है ना। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको रफ करते हैं और इस पे एक एग्जाम्पल देते हैं कोफैक्टर निकालने का।
लिखिए एग्जाम्पल स्टूडेंट, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए -1 0 1 2 3 -1 और ये 1 2 -2। क्लियर है स्टूडेंट? इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर निकालना, किसी मैट्रिक्स का कोफैक्टर निकालने का सेंस होता है स्टूडेंट एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना। फाइंड द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। तो अब आप यहाँ पर से सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे -1 का कोफैक्टर स्टूडेंट आप लिख दो कोफैक्टर ऑफ -1। तो कोफैक्टर ऑफ -1 क्या, -1 से जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको ओमिट कर दे स्टूडेंट, और इसके आगे प्लस साइन तो रहेगा, ये कैंसिल -6 -+2 और -4। कोफैक्टर ऑफ 0 ये कैंसिल 2 मल्टीप्लाई -2 और यहाँ तो माइनस रहेगा, -4 हो गया स्टूडेंट, और ये +1 यानी 3। फिर यहाँ पर से यदि हम कहें कोफैक्टर ऑफ 1, तो ये कैंसिल 2 मल्टीप्लाई 2 4 -3 और ये 1। कोफैक्टर ऑफ 2, तो ये प्लस माइनस रहेगा, ये कैंसिल 0 -2 स्टूडेंट और ये 2। फिर यहाँ पर से यदि हम कोफैक्टर ऑफ 3 कहें तो ये कैंसिल और यहाँ प्लस हो जाएगा 2 -1 1। कोफैक्टर ऑफ -1 के हैं स्टूडेंट, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये कैंसिल 1 मल्टीप्लाई 2 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 और -0 और ये हो जाएगा 2 एंड सोन आप निकाल लोगे, है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। आप इसे भी क्या करें, नोट कर लें इस एग्जाम्पल को। और फिर अब हम आगे बढ़ते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की ओर स्टूडेंट, है ना। आज हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स पढ़ना है, देखते हैं ख़त्म कर पाते हैं कि नहीं आज एडजॉइंट मैट्रिक्स स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग उसका प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाओ स्टूडेंट एडजॉइंट मैट्रिक्स, और उसमें VVI लिख देना, वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो बस इसी तरीके से लेक्चर चलता रहेगा स्टूडेंट, है ना। हाँ, तो आप लोग हेडिंग लगाओ एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स में हम लोग पहले किस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलेगा सर, पहला क्वेश्चन तो ये होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा या केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा? तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स नहीं होता है। समझे या नहीं? बिल्कुल समझे होंगे, है ना। तो चलिए आप यहाँ पर से लिखिए कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या एडजॉइंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है स्टूडेंट? ओनली फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे, ये लिखेंगे कि एडजॉइंट आप लोग लिखिए मेरे साथ साथ, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए IJ M/M is denoted by ADJ A। ऐसे, या आप ऐसे भी लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप ऐसे लिखो, किताब भी ऐसे ही लिखता, स्मॉल ए से स्टार्टिंग करता, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे ADJ
कैपिटल ए। ये हुआ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या पढ़ेंगे इसको स्टूडेंट? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब आप हेडिंग लगाइए, हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। हाउ टू फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ a square मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहला पॉइंट, एट फर्स्ट फाइंड द कोफैक्टर ऑफ each एलिमेंट या every element of matrix A and form a new matrix, matrix B of element of cofactor of matrix A, then तो adjoint of matrix A is equal to B transpose। समझ में आया स्टूडेंट? और यदि आपको ये डेफिनेशन ठीक से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम इसको समझाएंगे और अच्छे से बताएंगे, इस पे एग्जाम्पल देंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। क्लियर है स्टूडेंट? बस आप नोट कर लो बेटा फटाफट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, आई होप आप नोट कर रहे होंगे, है ना? और फिर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने का मेथड तो लिख चुके हैं, इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाएंगे, बताएंगे तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब हम इसको रफ करते हैं बेटा, है ना? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलता है और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना हो तो सबसे पहले हम प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे स्टूडेंट। प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद एक न्यू मैट्रिक्स तैयार करेंगे स्टूडेंट, मैट्रिक्स बी। वो किसका एलिमेंट का रहेगा? तो वो कोफैक्टर से एक नया एलिमेंट, कोफैक्टर से एक नया मैट्रिक्स बी लिखेंगे और उसी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज आप लिख दीजिए स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस आप यहां पर से ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ए ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -1 0 1 2 3 -1 ये 1 -2 3। क्लियर है स्टूडेंट? इस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। काफ़ी आसान सा सॉल्यूशन है। मैट्रिक्स ए लिख लो आप, -1 0 1 2 3 -1 1 -2 3। क्लियर है स्टूडेंट? अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका कोफैक्टर लिखेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखेंगे। चलो आप स्टार्ट करो लिखना, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना आप स्टार्ट कर दो स्टूडेंट। यदि प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा जाए तो उसी कोफैक्टर से आप एक मैट्रिक्स बी लिख देना स्टूडेंट, और फिर उसी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज ले लोगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए निकल जाएगा। तो पहला एलिमेंट का कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ -1, ये कैंसिल और 3 × 3 यानी कि 9 -2 -1 यानी 7। क्लियर है स्टूडेंट? अब कोफैक्टर ऑफ 0,
ये कैंसिल और यहाँ पर आपको पता है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ का जो साइन है इसके आगे पुट कर देंगे स्टूडेंट, है ना। अब आपको जीरो का कोफैक्टर लिखना, तो जीरो के आगे कौन सा साइन आएगा, माइनस, माइनस रख दिए। अब एलिमेंट जीरो से जो रो कॉलम पास कर रहा है आप उसको ओमिट कर दीजिए, तो ये और ये ओमिट हो जाएगा। तो 2 × 3 6 माइनस ऑफ 1 × -1 यानी -1, और ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, तो ये -7। अब यदि आपको लिखना हो कोफैक्टर ऑफ 1, तो 1 के आगे प्लस साइन होगा स्टूडेंट। प्लस साइन को हम लिखते नहीं है, तो 1 से जो रो कॉलम पास कर रहा है उसको हटा दें, तो 2 × -2 -4 और ये -3, फिर ये -7 स्टूडेंट। अब यहाँ से कोफैक्टर ऑफ 2, तो 2 के आगे माइनस साइन, यहाँ माइनस, ये कैंसिल 0 और माइनस माइनस +2 यानी -2 स्टूडेंट। फिर यहाँ से कोफैक्टर ऑफ 3 की बात करें, तो ये कैंसिल यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 स्टूडेंट, और ये -1 यानी -4। फिर यहाँ पर से यदि हम कहें कोफैक्टर ऑफ -1, तो ये कैंसिल -1 × -2, -1 × -2 यानी 2, और ये -0, ये हो गया 2 स्टूडेंट। फिर कोफैक्टर ऑफ 1 की बात करें, तो ये कैंसिल और ये हो जाएगा क्या 0। अच्छा, -1 का कोफैक्टर में माइनस आ जाएगा इसके सामने स्टूडेंट, और ये -2। कोफैक्टर ऑफ 1, ये कैंसिल और ये हो जाएगा 0 -3 यानी -3 स्टूडेंट। फिर कोफैक्टर ऑफ -2, तो इसके आगे माइनस चलाएगा, ये कैंसिल ये 1 -2 और ये 1 -2 1 हो जाएगा स्टूडेंट। क्लियर है। अब हम कोफैक्टर ऑफ 3 लिखेंगे -2, तो कोफैक्टर ऑफ 2 हो जाए 3 हो जाएगा स्टूडेंट, -2 तो 3 का कोफैक्टर, ये कैंसिल 3 × -1 -3 और ये -0 -3। आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा गया। अब इस कोफैक्टर से हम एक मैट्रिक्स B लिखेंगे स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स B क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स B हो जाएगा आपका 7 -7 -7 -2 -4 -2 -3 1 और ये -3। क्लियर है स्टूडेंट। सभी के आगे माइनस आ गया, चलो कोई बात नहीं, आने तो माइनस आ गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए B ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज आ गया स्टूडेंट, रो को कॉलम में लिख दीजिए, तो 7 -7 -7 -2 -4 -2 -3 1 -3, और यही निकल गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए हम कैसे निकालते हैं। तो आप इसको क्या करें, नोट कर लें स्टूडेंट अच्छे से, और फिर हम लोग इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, बताओ। हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स का। अब आप इसको रफ कर दें और लिखें प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। मज़ा आ रहा है पढ़ने में स्टूडेंट, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आप यदि अच्छे से समझ रहे होंगे हर टॉपिक को, हर एक पॉइंट को, तो बहुत मज़ा आएगा स्टूडेंट, है ना। और दूसरी बात, मैं एक बात बताऊं, पढ़ाई लिखाई जो है ना इतना इंटरेस्टिंग वर्क नहीं है कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ज़िंदगी बहुत बेहतर आपको बनाना है, बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल बनाना है, तो पढ़ना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तभी आपका दिमाग शार्प होगा, और तभी आप कोई काम को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाएंगे, सोच पाएंगे उस पर, है ना। तो आपके पास दिमाग होना चाहिए, और दिमाग होने के लिए बस आपको पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई कर करके यहाँ 12th स्टैंडर्ड को तो अच्छे से, अच्छे मार्क्स से, अच्छे ग्रेड से पास कीजिए ही कीजिए, साथ ही साथ APR में ही
कोशिश कीजिए कि आप कोई बीटेक कॉलेज, और कोई बीटेक कॉलेज का मतलब कोई प्राइवेट कॉलेज के बारे में मत सोचिए, एटलीस्ट एनआईटी के बारे में तो टॉप क्लास एनआईटी के बारे में ज़रूर सोचा कीजिए, है ना। और हमेशा लेकिन सोच जेई एडवांस पे बनाए रखिए, है ना, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो उस लेवल पर अपना सोच बना करके रखेंगे ना, तो उस लेवल का आप क्वेश्चन हमेशा करने का प्रयास करेंगे। और जब आप उस लेवल का क्वेश्चन करेंगे ना स्टूडेंट, तो यदि आपका सब कुछ अच्छा रहा, बहुत बेहतर तैयारी रहा, तो अच्छा बात है, जेई एडवांस आप निकाल लेंगे, हो जाएगा। वरना आपको एनआईटी तो निश्चित रूप से होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो तैयारी है एक स्टैंडर्ड लेवल का है, जेई एडवांस लेवल का तैयारी है, और उस लेवल का आप तैयारी रखते हुए सच में पढ़ाई करेंगे तो आपका एनआईटी में अच्छा रैंक आएगा, जेई मेन में अच्छा रैंक आएगा, और एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो बस हमेशा अपने सपने को उस स्टैंडर्ड पर जा कर के रखिए जहाँ से हम गिरे भी तो एक अच्छे पोजीशन पर आकर के अटक जाएं, लटक जाएं, है ना। चलो स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना सीख गए हम लोग, बस हम अब इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, है ना। अच्छा, लेक्चर नंबर 10 में तो हम बहुत कुछ सोच लिए थे आज पढ़ेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि उतना सब कुछ पढ़ पाएंगे लेक्चर नंबर 10 में कि 10 से 15 क्वेश्चन, लेकिन प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ही लेंगे स्टूडेंट। और लेक्चर नंबर 11 और 12 में हम आपको ऐसे भी बता चुके हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाओ स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स। पहला प्रॉपर्टी है adjoint of A ट्रांसपोज इज इक्वल टू adjoint of A का ट्रांसपोज आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। दूसरा प्रॉपर्टी है adjoint of मैट्रिक्स A टू द पावर K। तो आप पहले क्या कीजिए कि adjoint of A निकाल के होल पावर K भी लिख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट adjoint of मैट्रिक्स K मल्टीप्लाई A। के यहाँ एक कांस्टेंट है स्टूडेंट, तो ये k टू द पावर m-1, m क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A होगा स्टूडेंट। चौथा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का एडजॉइंट है स्टूडेंट, और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर m-2 इंटू मैट्रिक्स A। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहाँ पर से ये पांचवा प्रॉपर्टी है स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर m-1। क्लियर है स्टूडेंट। छठा प्रॉपर्टी है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट। ये आप याद रखोगे स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A टू द पावर m-1 का होल स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट। और ये पांचवा प्रॉपर्टी हो गया। छठा, सातवां प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप ध्यान में रखोगे। और ये छठा, आठवां प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ये तो और इम्पोर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू, जस्ट उल्टा स्टूडेंट, ट्रांसपोज में भी उल्टा किए थे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। इस तरीके से कई मैट्रिक्स भी रहेगा तो चलेगा, A B C D, तो आप लिख सकते हो एडजॉइंट ऑफ D प्लस इंटू मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ C इंटू एडजॉइंट ऑफ B
एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है स्टूडेंट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आप 8 प्रॉपर्टी तो याद रखोगे ही रखोगे। अब इसके आगे भी ये 9 नंबर प्रॉपर्टी है स्टूडेंट। 9 नंबर में अधिक ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है स्टूडेंट। इफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज आल्सो सिमेट्रिक होगा स्टूडेंट। अब ये लास्ट 10 नंबर है स्टूडेंट। इफ कैपिटल ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके आगे अब इससे रिलेटेड पॉइंट ए है ना, इसमें ए स्टूडेंट एडजॉइंट ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एम जो होगा इवन नंबर होगा। उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्टूडेंट? इवन नंबर होना चाहिए। और इसी में हम बी यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट कि एडजॉइंट ऑफ ए इज अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एम इक्वल टू ऑड नंबर स्टूडेंट। आने की ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ऑड होना चाहिए, तो अस्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यही है एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी स्टूडेंट। टोटल कितना प्रॉपर्टी हो गया? 10 प्रॉपर्टी हो गया स्टूडेंट। और 10 प्रॉपर्टी को आप बेहतर तरीके से याद रखोगे तभी आप एडजॉइंट मैट्रिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओगे स्टूडेंट, है ना। एटलीस्ट आपको 8 नंबर तक तो 1 by 1 कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ होना मीन्स जब भी आपको यूज करने की बात आए प्रॉपर्टी को तो बहुत बेहिचक और इजीली यूज कीजिए। और ये प्रॉपर्टी आपको तभी बहुत अच्छे से याद हो पाएगा स्टूडेंट जब इसको बार बार आप लिखेंगे, सोचेंगे, है ना, तभी आपको याद रह पाएगा। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको जा कर के याद रह पाएगा। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, हर एक प्रॉपर्टी का प्रूफ भी है, सबका प्रूफ है, लेकिन प्रूफ इसका इसलिए हम नहीं बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने में इसका प्रूफ का कोई रोल नहीं आता है ना, कि इसका प्रूफ यदि हम कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो इसी अंदाज में, इसी पैटर्न पे हमें दूसरा क्वेश्चन कोई मिलेगा तो बनेगा, ऐसा नहीं है। तो इसके प्रूफ से रिलेटेड क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। तो इसका प्रूफ बता करके हमें लगता है कि टाइम पास हम आपके साथ कर रहे हैं ना। प्रूफ तो पूछेगा नहीं, आपको जब भी पूछेगा तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो आप प्रॉपर्टी को याद रखोगे तभी जा कर के प्रॉपर्टी को आप क्वेश्चन में अच्छे से यूज कर पाओगे स्टूडेंट, और आप जेई और 12th लेवल का क्वेश्चन बना पाओगे। तो आज का क्लास यहीं तक स्टूडेंट, मिलते हैं अब हम आपसे अगले क्लास में स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 12 में। जैसा कि हमने आपसे 11 में जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि आज के क्लास में हम लोग माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो वो सारी बातें को हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन के लिए हमने आपको बोला था कि एक लेक्चर नंबर 11 एंड 12 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अब हम आपसे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट। घर पे रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए।